नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। हम आ चुके हैं एक और नई कहानी के साथ। यह कहानी इतना भयानक है कि अगर इसे आप अंत तक सुनते हैं तो यकीन मानिए आपकी भी रूह जरूर कांप जाएगी। तो आइए बिना बकवास किए हुए हम कहानी शुरू करते हैं। आप अगर मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मौसम का मिजाज कुछ बदल सा गया था। दोपहर के 1 बज रहे थे, लेकिन आसमान में घाए घनघोर काले बादल रात होने का एहसास करा रहे थे। तेज हवाओं के साथ बिजली की कड़कने की आवाज़ डर का एक अलग ही कहर ढा रही थी। घर में बैठी अकेली आरती अपने पति की आने की प्रतीक्षा कर रही थी। मौसम की इस मिजाज से आरती डर रही थी। आरती को लग रहा था कि अगर उसके पति समय से घर वापस नहीं आए तो शायद आरती की डर के मारे मृत्यु हो जाए, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा डरी हुई थी। ऐसा नहीं था कि आरती ने इस तरह की तूफान ज़िंदगी में कभी देखी नहीं हो, लेकिन इससे पहले उसे कई तरह की तूफानों को देखा था, परंतु जो आज था काफ़ी भयानक और डरावना था। ऐसा मालूम हो रहा था जैसे मौत आज आसमान में तांडव कर रही हो। ऐसा नहीं था कि आरती इसमें भी अपने डर पे काबू पा सकती थी, परंतु ये कुछ इतना ज़्यादा भयंकर था कि इसमें किसी की भी हालत डर के मारे रूह तक कांप उठती। पर आज कुछ बात ज़रूर थी इस तूफान में जो आरती के अंदर खौफ जगा रही थी। आरती के पति का नाम अविनाश था। वो एक प्राइवेट नौकरी करता था। वो हमेशा अपना काम पूरा करके रात के 9 बजे ही आता था। आरती भी इस बात को अच्छी तरीके से जानती थी कि वो आज भी 9 बजे ही आएंगे, लेकिन फिर भी वो उसका इंतज़ार अभी भी कर रही थी। आरती को लग रहा था कि वो आज समय से पहले ही आ जाएंगे। इधर तूफान ने भी जोर पकड़ लिया था। तेज हवाओं की वजह से कमरे में लगे पर्दे इधर से उधर हो गए थे। आरती ने उन खुले खिड़कियों को बंद कर दी, जिसकी वजह से हवा कमरे में आ रही थी, और पर्दे को भी सही से लगा दिया। आरती बहुत बेचैन थी, जिसकी वजह से अविनाश को फ़ोन करके पूछती है। अविनाश ने जैसे ही फ़ोन उठाया उसके फ़ोन की बैटरी समाप्त हो चुकी थी, और अब संजोग ऐसा था कि आज बिजली भी नहीं थी, क्योंकि तूफान की वजह से बिजली भी चली गई थी। अब आरती के पास कोई चारा नहीं था, बस वह इंतज़ार कर सकती थी। तेज हवाओं के साथ अब बारिश भी शुरू हो गई थी। आरती चुपचाप अपने कमरे में बैठी थी कि अचानक उसे लगा कि बाहर खिड़की की तरफ कोई है। वह तुरंत उठकर खिड़की के बाहर झांकी, लेकिन उसे कुछ भी नहीं दिखा। गीली मिट्टी जिस पे मेढक उछलकर इधर से उधर कर रहे थे। आरती ने खिड़की बंद करी। उसे लगा शायद मेरा भ्रम ही होगा। फिर ही थोड़ी देर बाद दरवाजे पे किसी ने दस्तक दी। आरती डर गई थी। उसे लगा इतनी तेज आंधी तूफान में आखिर बाहर कौन हो सकता है। दरवाजे पर लगातार दस्तक हो रही थी। आरती किसी तरह से हिम्मत जुटाकर दरवाजे के पास गई। उसके हाथ पैर काँप रहे थे, और जैसे ही उसने दरवाजे को खोला तो बाहर दरवाजे पर अविनाश खड़ा था, जो पूरी तरीके से पानी में भीगा हुआ था। उसका पूरा शरीर कीचड़ से सना हुआ था। उसके चेहरे पर एक डर का साया था। वह काफ़ी ज़्यादा डरा हुआ था। आरती अविनाश को देखकर एक पल के लिए खुश हो गई, पर जैसे ही उसने अविनाश की हालत देखी तो उसके होश उड़ गए। वह बेहद घबरा गई। वह अविनाश को तुरंत ही कमरे के अंदर लाई और सोफे पर बैठा दिया, और अंदर से घबराई आरती ने तुरंत ही अविनाश से पूछा, आखिर तुम्हारे साथ यह सब कैसे हुआ? तो अविनाश ने कहा कि आज मेरी छुट्टी समय से पहले ही हो गई। मैं जैसे ही बाहर निकला जोर की बारिश होने लगी, और इस बारिश में मुझे एक गाड़ी भी नहीं मिल रहा था, जिसकी वजह से मैं सोचा कि आज पैदल ही जाता हूँ। आज मौसम भी ठीक नहीं है और गर्मी भी नहीं है। मेरे आगे एक कच्ची सड़क थी, जिस पर बारिश के कारण ढेर सारा कीचड़ लगा हुआ था।
मैंने जैसे ही उस पर अपना पैर रखा तो मैं वहीं गिर गया, जिसके कारण मेरे सारे कपड़े गंदे हो गए और पहले जाकर मैं स्नान कर लेता हूँ, उसके बाद मैं आता हूँ। यह कहकर अविनाश बाथरूम की ओर जाता है। आरती का मन बहुत विचलित था, इसलिए आरती खिड़की के बाहर बारिश की बूंदों को देख रही थी। अभी भी आरती का मन शांत नहीं था, वो अंदर से बेचैन थी। पर आरती खुद सोच रही थी, आखिर ऐसा क्यों? अब तो अविनाश भी मेरे पास है, फिर भी मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि मैं अब भी अकेली हूँ। धीरे धीरे अब बारिश भी कम हो रही थी और अब थोड़ी ही देर में बिजली भी आ गई। बिजली के आते ही आरती ने तुरंत अपना फ़ोन चार्ज में लगाया। ऑन होते ही आरती के पास एक कॉल आता है कि मैं अविनाश के ऑफिस से बोल रहा हूँ, क्या आप अविनाश की पत्नी हैं? तो आरती ने कहा, हाँ मैं उनकी पत्नी हूँ, क्या बात है? तो उधर से एक व्यक्ति ने कहा, आपके पति का एक्सीडेंट हो गया है और अब वे इस दुनिया में नहीं हैं, कृपया कर आप यहाँ आ जाए। यह सुनकर आरती के पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक गई। उसे ऐसा लगा जैसे अविनाश अभी बाथरूम में स्नान कर रहा हो। तुरंत ही आरती बाथरूम की तरफ जाकर देखती है। बाहर से अविनाश को आवाज़ लगाती है, अविनाश तुम अंदर। आरती समझ जाती है कुछ तो गड़बड़ है। वह एक लोहे की छड़ से दरवाजे पे मारती है, जिसके वजह से दरवाज़ा खुल जाता है। दरवाज़ा खुलते ही आरती जो अंदर देखती है उसके होश उड़ जाते हैं। वो देखती है बाथरूम में अविनाश नहीं है, उसका पूरा फर्श सूखा हुआ है, मानो उस पर पानी की एक भी बूंद न गिरी हो। आरती बेहद डर जाती है। आखिर आरती के साथ क्या हो रहा था, उसे कुछ भी मालूम नहीं पड़ा। आरती तुरंत अविनाश के ऑफिस जाती है। वहां जाकर आरती अविनाश का पार्थिव शरीर देखती है और बुरी तरीके से रोने लगती है। आरती ने देखा कि अविनाश के शरीर पर कीचड़ लगा हुआ है और हूबहू वैसा ही जैसा कि आरती ने अविनाश को घर पर देखा था। आरती समझ जाती है कि जो घर पर आया था वो अविनाश की आत्मा थी। आरती एक विधवा की ज़िंदगी जी रही है, लेकिन वो पल आखिरी आज तक नहीं भूल पाई है जब आरती का अविनाश की आत्मा से मुलाकात हुआ था। दोस्तों, यह कहानी आप सभी को कैसे लगी हो नीचे कमेंट में ज़रूर बताइएगा।